हेलो दोस्तों। आज हम लोग मातृभूमि कविता एआई वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली देशभक्ति कविता के गहरे अर्थ खंगालने वाले हैं। हम एक ऐसी मातृभूमि की तस्वीर देखने जा रहे हैं जो अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरोधाभासों की वजह से दुनिया में सबसे अलग है। मतलब, एक तरफ तो प्रचंड युद्ध का इतिहास है और ठीक उसी जगह दूसरी तरफ परम शांति का संदेश भी है। आइए इस अद्भुत भूमि की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर एक इतना अनूठा स्वरूप कैसे तैयार करते हैं। अब देखिए, ये जो 4 पंक्तियां हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, यही पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आधार है। इन लाइंस को सुनते ही मन में एक ऐसी जमीन की छवि बनती है जो एकदम चरम सीमाओं से भरी हुई है। एक ही धरती को युद्ध भूमि भी कहा जा रहा है और बुद्ध भूमि भी। और सच कहें तो यही विरोधाभास इस मातृभूमि की सबसे बड़ी ताकत है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही जगह 2 बिल्कुल विपरीत विचारों का केंद्र बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, युद्ध और शांति की भूमि। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इन 2 बिल्कुल अलग-अलग छवियों का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है युद्ध भूमि, जो न्याय और धर्म की रक्षा के लिए लड़े गए भीषण युद्धों का प्रतीक है। इसका सीधा कनेक्शन श्री कृष्ण और महाभारत से है। वहीं इसके ठीक विपरीत खड़ी है बुद्ध भूमि, जो करुणा, शांति और अहिंसा का अंतिम शिखर है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि ये भूमि एक साथ योद्धाओं के अदम्य साहस और संतों की परम शांति दोनों को अपने भीतर समेटे हुए है। जरा सोचिए, ये वही धरती है जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पवित्र ज्ञान दिया था, जो कि कर्म और धर्म का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है। और ठीक इसी धरती ने महान शांतिदूत गौतम बुद्ध को भी जन्म दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को दया, अहिंसा और प्यार का रास्ता दिखाया। इस तरह ये जमीन एक ही समय में वीरता का पाठ भी पढ़ाती है और पूरी मानवता को शांति का सबसे बड़ा संदेश भी देती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, मातृभूमि की वंदना। अब सवाल उठता है कि ये भूमि इतनी पूजनीय आखिर क्यों है? देखिए, मातृभूमि की महानता सिर्फ उसकी मिट्टी या भूगोल तक सीमित नहीं है। ये भूमि इसलिए वंदनीय है क्योंकि इसने हमें जन्म दिया है। इसे एकदम एक माता के समान पूजा जाता है। लेकिन इसका असली गौरव सिर्फ इसके ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों में नहीं छिपा है, बल्कि उन महान महापुरुषों के ऊंचे आदर्शों में है, जिन्होंने इस जमीन को अपने कदमों से पवित्र किया। असल में ये भूमि खूबसूरती और संस्कारों का एक जीता जागता सबूत है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, नदियाँ, पर्वत और मधुर ध्वनियाँ। एक पल के लिए यहाँ के प्राकृतिक भूगोल की कल्पना करके देखिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते हुए एकदम शानदार झरने और हर कदम पर लहलहाती हुई गंगा, यमुना और सरस्वती रूपी त्रिवेणी का पवित्र जल। इसके साथ ही आम के घने बाग, जिन्हें आमराइयां कहा जाता है, उनकी घनी और ठंडी छांव। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा बनाती हैं जो किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। और इस प्राकृतिक खूबसूरती में जो संगीत घुलता है ना, वो एकदम अलग लेवल का है। आम के घने बागों में छिपी कोयल की मीठी कुहू कुहू की आवाज़ मानो सीधा कानों में गूंजने लगती है। वो सिर्फ गा नहीं रही है, बल्कि अपनी खुशी और उल्लास से वसंत के मौसम का स्वागत कर रही है। वो अपने साथियों और दूसरे पक्षियों को भी इस प्राकृतिक उत्सव में शामिल होने के लिए पूरे जोश और मस्ती के साथ पुकार रही है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, मलय पवन का औषधीय प्रभाव। तो ये मलय पवन आखिर है क्या? देखिए, ये कोई रोजमर्रा चलने वाली आम हवा नहीं है। दक्षिण के मलय पर्वत से बहकर आने वाली ये हवा चंदन की बेजोड़ सुगंध से भरी होती है। ये इतनी ठंडी और सुगंधित होती है कि ये इंसानों, पशु पक्षियों और यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी एक अनोखा सुकून देती है। ये एक तरह से प्रकृति का वो आशीर्वाद है जो हर जीवित प्राणी को छू कर गुजरता है। ये हवा ना सचमुच किसी जादू की तरह काम करती है। इसका असर कैसे होता है, ये समझना बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले चंदन की महक वाली ये हवा प्राणियों को छूती है, फिर बस पल भर में दिन भर की सारी शारीरिक थकान और मन की व्याकुलता को जैसे खींच लेती है, और अंत में भीतर तक एक नई उमंग, खुशी और ताजगी भर देती है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद एक वैद्य बन गई हो। ये शीतल स्पर्श बिल्कुल एक संजीवनी की तरह है,
जो सिर्फ शरीर को ही आराम नहीं देता बल्कि भीतर बैठी हुई ऊर्जा को जगाकर हमारी आत्मा को निखार देता है। इस धरती पर रहने वाला हर एक प्राणी इस सुगंधित हवा के स्पर्श से एकदम तरोताजा और खुशी से भर जाता है। अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जो इन दोनों मुख्य विषयों को आपस में जोड़ देता है। क्या उस गौरवशाली इतिहास की वजह से जो बुद्ध और कृष्ण का है, ये प्रकृति इतनी सुंदर लगती है, या फिर इस सुखद प्रकृति ने ही महान दार्शनिकों और विचारकों को जन्म दिया? इस शाश्वत संबंध पर विचार जरूर कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत ये धन्यवाद। कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो ये कविता तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।